ठीक हो। नमस्कार। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और आज हम चर्चा करेंगे बैक टू विलेज 4 की। ये प्रयास लगातार 3 मरतबा हो चुका है और इस बार 54 आईएएस सीनियर आईएएस ऑफिसर्स को डिप्लॉय किया गया है कि वो गांव में जाएंगे, गांव में जाकर के जैसे पहले करते रहे हैं वैसे ही बैक टू विलेज 4 होगा और उसमें गांव की जो समस्याएं होंगी उनका निवारण होगा। हालांकि बैक टू विलेज 1, 2, 3 से काफी सारे लोग असंतुष्ट भी हैं, लेकिन देखना यह है कि इस बार ही जो एक्सरसाइज होने जा रही है वो कितनी फ्रूटफुल निकलेगी। अनिल जी हैं हमारे साथ, राजेश जी हैं और अरुण जी हैं। तीनों का स्वागत है और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप तीनों को और आपके सभी परिवारों को। शुक्रिया अनिल जी शुरुआत शुक्रिया शुक्रिया। अनिल जी शुरुआत आपसे करते हैं। आप पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट भी हैं। इस तरह के प्रयास कैसे रखते हैं आपको? आपने 3 मरतबा पहले भी झेला है, देखा है, कैसा रहता है ये प्रयास? विनोद जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से तमाम जम्मू कश्मीर की आवाम को और देश की आवाम को दिवाली की हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। और इस साल जो दिवाली हम लोग तमाम बना रहे हैं ये कोविड फ्री दिवाली होगी। और मुझे लगता है कि काफी 2 सालों से लोग जो दो चार हो रहे थे कोविड की वजह से और बहुत सारी चीजों से, तो कम से कम निकल के इस बार दिवाली जो है दीपावली वो अच्छी मनाई जाएगी। और मैं तमाम हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है पीआरआईज के साथ जुड़े हुए, चाहे वो पंच साहबान हो, सरपंच साहबान, बीडीसी साहबान या डीडीसी साहबान, तमाम साथियों को मुबारकबाद देना चाहूंगा। आपका सवाल ये था कि जो बैक टू विलेज 4 अभी 27 को जो है वो स्टार्ट होने वाला है, 27 से शुरू होने वाला है। तो उसके लिए आपने कहा है, हमारा बैक टू विलेज फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ। फर्स्ट के अंदर 10 लाख रुपए की राशि जो है जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से दी गई थी हर एक पंचायत को। और सेकंड बिल बैक टू विलेज में भी 10 लाख रुपए की राशि जो है वो दी गई थी। और फर्स्ट और सेकंड में जो है वो 10-10 लाख रुपए की राशि जो है वो ग्राउंड पे बहुत सारी पंचायतों में लगी है और कुछ पंचायतों में नहीं भी लग पाई है। कुछ रीजंस वो है वो लोकल लेवल पे भी रहते हैं, उसकी वजह से भी नहीं लग पाई है। लेकिन अब जो बैक टू विलेज 4 अब जो है करवाने वाले हैं, इसमें मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि बैक टू विलेज फर्स्ट और सेकंड के अंदर एक्सपेक्टेशन लोगों को जो है, आवाम को एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी। वो इसलिए थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये पहली मर्तबा ये एक प्रयास किया गया, एक कोशिश की गई जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से और खुसूसन तौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये कहा गया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को ग्राउंड पे जो है वो लाया जाए और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के माध्यम से ही जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट जो है वो करवाई जाए। तो उसी के प्रयास में ये बैक टू विलेज जो है वो करवाए जा रहे हैं। शिकायत भी है, ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि 100% जो है। ऐसा लग रहा था कि आप भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए आप बड़ी मीठी मीठी बातें और सरकार के लिए गुड़ी गुड़ी बातें कर रहे हैं। विनोद जी, मीठी मीठी बातें या गुड़ी गुड़ी बातों का सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि जो लोग 2001 में पंच सरपंच थे, जो लोग 2011 में पंच सरपंच थे, हमें मालूम है कि एक फूटी कोड़ी तक पंच सरपंच को नहीं दी जाती थी। तब हमारे पास सिर्फ एमजी नरेगा का ही एक राशि हुआ करती थी और दूसरा माध्यम यह था कि कोई ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट, ऑनरेबल कोई मेंबर असेंबली या मेंबर काउंसिल के जो हैं वो अपने सीडीएफ से कुछ दे दे तो दे दे। और हर एक पंचायत को 1,20,000 रुपया 2001 में और 2011 में दिया जाता था। लेकिन ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस हम लोगों की जदोजहद से, तमाम हमारे साथियों की जदोजहद से हम लोगों ने प्रयास किया, जहां पे कैपेक्स का बजट आज की तारीख में 22 से 23 लाख रुपए हर एक पंचायत को आ रहा है, जहां पे जो है 14 एफसी का अमाउंट जो है वो मिला, जो कि 2011 में और 2001 में नहीं मिला करता था। उसके बाद जो है बैक टू विलेज का 10-10 लाख रुपया फर्स्ट और सेकंड का मिला है। और उसके बाद जो है डीडीओ पावर्स जो है वो भी हमारे पंचों सरपंचों को जो है वो दी गई है। असल में मुद्दा यह है कि हम लोगों की एक्सपेक्टेशन जहां खत्म नहीं होती, हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है और इसलिए ज्यादा है कि इस वक्त असेंबली जो है वो डिसॉल्व है। एक वाहिद एक इंस्टीट्यूशन, एक दायरा, इलेक्टेड बॉडी सिर्फ
पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या अर्बन लोकल बॉडी का इंस्टीट्यूशन ही है जो लोगों के साथ डायरेक्ट राब्ते में है। तभी आज की तारीख में अगर आप किसी पंच साहबान को, सरपंच साहबान को पूछेंगे तो एक गांव में रहने वाले लोग जो है प्राइमरी स्कूल की शिकायत भी सरपंच साहबान से करते हैं, हाई स्कूल की भी करते हैं, हाई सेकेंडरी की। अगर उनके उस पंचायत की जुरिडिक्शन में कॉलेज है तो कॉलेज की शिकायत भी आज की तारीख में सरपंच साहब ही निपटा रहे हैं, जहां हमारे वीडीसी चेयरपर्सन जो है, जहां हमारे डीडीसी जो है वो निपटा रहे हैं। बात नहीं की। मैं अनिल जी वापस आपके पास लौटता हूँ, पहले राजेश जी से जानना चाहता हूँ। राजेश जी, आपको क्या लगता है जो एक्सरसाइज है फर्टाइल होती है या फ्रूटफुल होती है? दो ही हो सकता है। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि वो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करें, किस तरह की एक्सरसाइज क्या फर्टाइल्स होती हैं या फ्रूटफुल होती हैं, जरूर कमेंट करें ताकि पता चले। जी राजेश जी, आपको क्या लगता है बैक टू विलेज 1, 2, 3 और 4 है? जी बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। देखिए, बैक टू विलेज जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है उसका बड़ा प्रेस्टिजियस प्रोग्राम है और मैं इसको फ्रूटफुल प्रोग्राम ही कहूंगा, क्योंकि जब आला अफसरान हमारी पंचायत में आते हैं, लोगों के डोर स्टेप तक आके उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, तो कम से कम लोगों को ये हिम्मत होती है कि चलिए कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन से कोई आके हमारी पंचायत में, हमारे गांव में बैठ के 2 दिन हमारी बातें सुन रहा है। और काफी सारे सब तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन जो लोगों के लोकल मसले होते हैं वो हल भी होते हैं। तो इस तरह से इसको फ्रूटफुल एक्सरसाइज ही कह सकते हैं। अरुण जी, आप माथे पे हाथ क्यों फेर रहे हैं? आप परेशान वैसे क्यों जी हैं? आपकी आप बातें सुन रहा हूँ। आप बैक टू विलेज 4 शुरू होने वाला है, उत्साह है क्या है? क्योंकि पहले जो बैक टू विलेज 2 हुआ था तो उसमें पंचिस सरपंचिस कहते थे कि बैक टू विलेज 1 में गैदरिंग करने में इतनी दिक्कत आई, अब 2, फिर 3, अब 4 है। क्या कहेंगे अरुण जी? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक कि यू आपने जी। आज इतना इम्पोर्टेंट दिन पे, दीपावली के शुभ अवसर पर आपने ये चुना जी लोगों के बीच सीधा संवाद करने का। आज के अवसर पर सब देशवासियों को बधाई, पर्टिकुलर जम्मू एंड कश्मीर के यूटी के जितने भी लोग हैं उनको स्पेशल बधाई। जी देखिए विनोद जी, गवर्नमेंट ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर, जी ये तो आप मेरे से बेहतर समझते हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं आप। जी देखिए, जो भी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम में यहाँ लागू होते हैं यूटी बनने के बाद, जी लोगों के बीच में इसका असर तो जाता है, लेकिन असर कितना जाता है ये कार्रवाई होने के बाद पता चलता है। जी अपना बैक टू विलेज 1st, 2nd, 3rd जी जितनी बैक टू विलेज के प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी पर ढिंढोरा पीटा गया, जी इतना ग्राउंड में इसका असर दिखा नहीं, जी क्योंकि हम सीधे तौर पे लोगों के साथ जुड़े हुए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, पंचायत के थ्रू हम आते हैं। हम एक तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उन्होंने पंचायतों को जहां सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए बड़े ठोस कदम उठाए हैं, ये तो पक्की बात है। ये तो पक्की बात है। दूसरी बात है, उनकी प्रोग्राम और पॉलिसीज जो हैं, अलग अलग समय पे अलग अलग पॉलिसीज जो अडॉप्ट करती है गवर्नमेंट, यूटी प्रशासन जो करता है, जितने बड़े ढोल पीटे गए बैक टू विलेज के ऊपर, उसका असर दिखा नहीं। क्या नहीं दिखा? बैक टू विलेज 10 लाख रुपए से क्या होता है आप मुझे बताइए विनोद जी। एक पंचायत की जो 3,000 की एक वोटों के आधारित एक जो पंचायत है, 3,000 10,000 से क्या बनेगा? एक गली बनती है, आप उसमें एक डिस्पेंसरी नहीं बना सकते, एक आंगनवाड़ी सेंटर नहीं बना सकते, वो मुश्किल होता है। जैसे आपने दिखाया गया, जैसे आपने गवर्नमेंट दिल्ली से लेके जम्मू तक आपने ढोल पीटे कि बैक टू विलेज जो है आएगा, तो पूरा जो सेक्रेटरीट जो है वो उठ के गांव में आ जाएगा। वो आया जरूर, सेक्रेटरीट पूरा, बड़े बड़े ऑफिसर, जितने भी तमाम आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने कभी दौरा भी नहीं लगाया होगा गांव का, आए जरूर, लेकिन उसका जो फ्रूटफुल जो है, उसका जो फायदा या बेनिफिट आवाम को होना चाहिए था, वो हुआ नहीं।
जैसे बैक टू विलेज का अब मेरे मित्र जो है अभी बता रहे थे कि 10 लाख रुपया मिला है, लेकिन बड़ी सारी पंचायतें हैं जो 10 लाख रुपया खर्च नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतनी पॉलिसी बना सख्त कर दिया है। अगर आप एक पंचायत में एक टूटी खरीदेंगे, उसके लिए टेंडरिंग सिस्टम है। टेंडरिंग सिस्टम के लिए आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा। बहुत सी पंचायतें ऐसे हैं जहां नेट ही काम नहीं करता। तो मैक्सिमम जो है बॉर्डर एरिया की पंचायतें हैं, यहाँ का मैं चेयरमैन हूं बीडीसी, तो मेरा जो है कालीदार रेंज से लेके जंगड़ तक ये पूरा बॉर्डर एरिया है। तो यहाँ तो नेट की फैसिलिटी है ही नहीं जी। तो वहां से कैसे काम होगा? इसीलिए जो है ढिंढोरा, मेरे कहने का जरा मेरा मानना है ढिंढोरा ज्यादा पीटा गया, लेकिन ग्राउंड में इंप्लीमेंटेशन जो है इसकी दिखी नहीं। हाँ, कहीं आसपास की जम्मू की और कश्मीर की जो पंचायतें हैं, यहाँ नेट की फैसिलिटी है। आप जानते हैं कि इन्होंने जो पॉलिसी अडॉप्ट की है, पहले तो सरपंच लोग सारा काम करते थे। आज आपने 25,000 इवन के 10,000 रुपए की टेंडरिंग सिस्टम से आपको निकलना होगा, तभी जाके आप काम को एग्जीक्यूशन ग्राउंड पे कर पाएंगे। फिर वो नया सिस्टम है, पंचायतों का भी पता ही नहीं है। मैक्सिमम जो उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन कार्ड चाहिए, जो 3 लाख तक तो डिप्टी कमिश्नर बनाते हैं, उसके ऊपर जो है पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर बनाते हैं। वो चलते 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 2 साल तो बेस चले गए। अब जो फोर्थ जो बैक टू विलेज का प्रोग्राम जो जी हाँ, बैक टू विलेज का प्रोग्राम जो फोर्थ चल रहा है, जो 27 को उन्होंने बताया है कि हमने 27 से 3 नवंबर तक चलेगा जी। हाँ, शुरू करना है। अब वो देखते हैं कि वो उसका क्या रिजल्ट आता है, ये तो अब मौके पे ही पता चलेगा। अनिल जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूं जी। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, ठीक है सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही है, स्मूथली चल रही है, फिर भी कुछ ना कुछ तो गुंजाइश रहती होगी। इस बैक टू विलेज 4 को कामयाब बनाने के लिए आपको क्या लगता है कि कुछ और करने की जरूरत है? एक तो ये कि छोटे काम जो है वो टेंडर पे नहीं होने चाहिए, क्योंकि टेंडर में अगर फंसते हैं तो लिंगर ऑन हो जाते हैं। जी अनिल जी। विनोद जी, ऐसा नहीं है कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है, आज तक 70 साल में 4 ही बार इलेक्शन हुए हैं, और पहली मर्तबा जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद से, प्राइम मिनिस्टर साहब की मदद से, होम मिनिस्टर साहब की मदद से जम्मू कश्मीर के अंदर वीडीसी के चुनाव हुए, जहां डीडीसी के चुनाव हुए। बहुत कुछ करना बाकी है। अभी तो जो है न्यू बर्न बेबी है, अभी तो 2 ही साल अभी 3 टायर को हुए हैं बने हुए। हम बाहर जब रियासतों में जाते हैं, किसी रियासत में 60 साल पुराना 3 टायर सिस्टम है, किसी में 40 साल पुराना है, किसी में 50 साल पुराना है। जरूरतें अभी बहुत ज्यादा हैं। बैक टू विलेज की जिसकी आप बात कर रहे हैं विनोद जी, अभी भी बहुत सारी चीजें इसमें और ज्यादा ठीक करने की जरूरत है। वो ये है, एक तो 10 लाख रुपए की राशि थोड़ी बढ़ानी चाहिए। इसकी मैं आपके माध्यम से एक अपील करना चाहूंगा हमारे जो महामहिम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब से और हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से, कि इसकी अमाउंट जो है 10 लाख से बढ़ाकर एटलीस्ट 25 लाख रुपया जो है वो हर एक पंचायत को दिया जाए। ये मेरी मांग है ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस वाहिद से प्रेसिडेंट होने के नाते, कि ये 25 लाख रुपया किया जाए। जहां वीडीसी चेयरपर्सन जी ने कहा, बहुत अच्छा कहा, कि 10 लाख रुपए की कमी है, कम महसूस होता है, क्योंकि आज की तारीख में अगर एक आपको 100 मीटर लंबी गली भी बनानी होगी, उसके लिए भी 15 लाख रुपया आपको चाहिए। तो इसलिए कम से कम 25 लाख रुपया हर एक पंचायत को दिया जाए। और इसके साथ साथ जो पिछले ग्राम सभा के माध्यम से, जो बैक टू विलेज के माध्यम से जो काम लोगों ने लिखवाए थे, देखिए होता क्या है कि जब लोगों को डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की जाती है सरकार की तरफ से, अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन फिर क्या होता है जब इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट हो जाती है तो लोग पंच और सरपंच साहबान को भी पूछते हैं कि आपने हमें बुलाया था पंचायत घर के अंदर, वहां एक हमारे सीनियर मोस्ट केएस ऑफिसर या सीनियर आईएएस ऑफिसर साहबान आए थे, और उन ऑफिसर साहबान के आगे हम लोगों ने जे शिकायतें, जे जरूरत जो है हमें जो चाहिए वो हमने रखी थी। लेकिन वो जब ग्राउंड पे नहीं उतरती तो उन चीजों से बहुत सारी मुश्किलात का सामना फिर पंचायत इलेक्टेड बॉडी को करना पड़ता है। मेरी ये गुजारिश होगी आपके माध्यम से, क्योंकि आप एक सीनियर
जर्नलिस्ट भी हैं, आपको जम्मू कश्मीर का ग्राउंड लेवल की सिचुएशन और जो जीरो ग्राउंड की सिचुएशन जो है वो आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जो है विनोद जी असेंबली नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर दायरा है तो सिर्फ पंचायतों का दायरा है, तो इसलिए पंचायतों को एटलीस्ट 25 लाख रुपया दिया जाए। वो ग्राम सभा में पंचायत बैठे, लोगों को बिठाएं और ग्राम सभा के माध्यम से उस 25 लाख रुपए का जो है वो काम करवाया जाए। रही बात ई टेंडरिंग की, ई टेंडरिंग के माध्यम से पिछला हमारा कैपेक्स का जो बजट था वो 70% से ज्यादा लैप्स हो गया, हमारा पैसा जाया हो गया। लोगों का, मैं कहूंगा ये पैसा पंचों सरपंचों का नहीं था, ये अवाम का पैसा था, जनता का पैसा था, और जमहूरियत के अंदर जनता का पैसा जनता के ऊपर लगना चाहिए। तो हमारा 70% से ज्यादा पैसा जो है कैपेक्स का बजट वो जाया हो गया ई टेंडरिंग की वजह से, सिर्फ जो है ई टेंडरिंग की वजह से। तो इस ई टेंडरिंग को में जो है वो गति देनी चाहिए। और मैंने पिछले दिनों हमारे ब्लॉक के अंदर, डंसाल के अंदर हमारे कमीशन सेक्रेटरी जो है मनदीप कौर जी वो आए थे, हमने उनसे भी गुजारिश की कि ई टेंडरिंग में गति दी जाए पूरी रियासत के अंदर, और ये इंश्योर किया जाए कि जिसका टेंडर होता है 1 महीने के अंदर अंदर उस वहां पे काम लगना चाहिए और 3 महीने के अंदर काम खत्म होना चाहिए। ये इंश्योरेंस सरकार को देनी पड़ेगी। राजेश जी जानना चाहते हैं, राजेश जी, जब कोई अधिकारी आता है आईएएस आपकी पंचायत में आता है, पब्लिक उनके समक्ष कुछ बातें रखती है, अपनी ग्रीवेंसेस रखती हैं, और उस साल के बाद, 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद वो उनकी कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो कंसर्न इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है उसका भी फेथ उठता है, और पब्लिक का और उस रिप्रेजेंटेटिव के बीच में भी एक खाई बन जाती है, ट्रस्ट डेफिसिट बन जाता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जब बैक टू विलेज प्रोग्राम में लोकल जनता की इन्वॉल्वमेंट होती है, और जब वो कोई भी किसी किस्म की डिमांड उनकी पूरी नहीं होती है तो बहुत परेशानी होती है। जैसे मैंने बैक टू विलेज 1, 2, 3 में हमारी पीने के पानी की मेरी कुछ वार्ड्स में समस्या है, तो वो हम लगातार रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो हल नहीं हो पाई। और आप समझ सकते हैं कि साफ पीने का पानी जो है वो मुहैया कराना कितना जरूरी है। जल शक्ति अभियान भी चल रहा है और जल जीवन मिशन और बड़ी सारी चीजें, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी पंचायत की वार्ड नंबर 4, 5, 6, 7, 8 और 9 में अभी तक पीने की पानी की, साफ पानी की सप्लाई नहीं है। लेकिन चलिए, उसके लिए कोशिश जारी है, तो आने वाले समय में हो सकता है कि वो सप्लाई जल्दी वहां बहाल होगी। तो लोगों की नाराजगी तो बिल्कुल बनती है, और आ जाके, क्योंकि लोगों के पास सरपंच को अवेलेबल रहना होता है, तो गुस्से का सामना जो है वो सरपंच को करना पड़ता है। लेकिन राजेश जी, जिन लोगों ने काम बताए और नहीं हुए, उनको आप अगली बार कैसे बुलाएंगे? चलिए जी, बैक टू विलेज 4 आ रहा है, चलिए आप अधिकारी आ रहे हैं, उनको बुलाना तो मुश्किल हो जाता है। होती है लोगों का इंटरेस्ट। इसी वजह से बैक टू विलेज में पिछली बार हमें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब बैक टू विलेज करवाना था, क्योंकि कोविड भी था, तो काफी फिर मुश्किल होती है। लोगों की भागीदारी जो है, उनका, लोगों का नंबर जो है वो कम हो जाता है इस तरह के प्रोग्राम्स में। और इसीलिए मेरी दरख्वास्त भी है आपके माध्यम से कि जब भी ये प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी अफिसरान आते हैं, जो भी हम बैक टू विलेज बुकलेट में इम्पोर्टेंट कुछ काम रखते हैं, तो उनके ऊपर फिर एलजी प्रशासन का पूरा ध्यान जाना चाहिए और वो काम एग्जीक्यूट होने चाहिए। अरुण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपको नहीं लगता है कि मनरेगा की आउटस्टैंडिंग भी बड़ी ज्यादा है, और ये दावे करते हैं कि कहीं ना कहीं अधिकारी हैं गांव तक पहुंच रहे हैं, डोर स्टेप तक पहुंच रहे हैं, ये कितने सच्चे हैं, सही कितने? आपने मेरे मन की बात छीन ली। मैं अपने जिले की बात करूंगा। देखिए, अब डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, उधमपुर, कठुआ में क्या है ये तो मुझे पता नहीं, बेशक मैं पंचायत कॉन्फ्रेंस से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन विनोद जी, मैं आपको कैटेगरिकली ये पूरा करेक्ट आंकड़े बताऊंगा। मेरे सुंदरबनी ब्लॉक का जो है, रजौरी का लगा दीजिए, अगर मेरा 1.5 करोड़ रुपया बकाया है जो बेजिस हैं, अब एज अ बीडीसी चेयरपर्सन हम लोगों की तमाम पंचायतों में आना जाना रहता है, लोगों के साथ अब सरपंच लोग और आम जनता वो कैसे पेश आती है, हम अपनी, मतलब कि आपको सीधी बात बता दें कि हमें अपनी इज्जत बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोग कहते हैं जनाब, रात को ही अभी मैं आपका पंजाब केसरी जो टीवी है, काफी दुनिया देखती है उसको, मैं रात को एक पंचायत में गया था, सिया पंचायत,
जी वहां रात को 6 बजे पहुंचा तो मीटिंग थी, तो कुछ लोग खड़े हो गए, जी हमारा डगवेल का जो है वो पेंडिंग, बेजिस पेंडिंग है। अब मैं कुछ जी जवाब नहीं दे पाया। जी एक तरफ से सरकार का इतना बड़ा जो अभियान है वो चल जी रहा है, और मैंने जी एक पोस्ट भी डाली थी फेसबुक पे। मैंने जी ऑनरेबल जो हमारे माननीय डिप्टी कमिश्नर राजौरी कुंडल जी हैं, मैंने उनसे जी अपील की थी कि पहले आप बैक टू विलेज 4 जो है डिस्ट्रिक्ट राजौरी में बाद में करें। जो जी आपके पास पिछले 3 महीनों से हमारे पैसे पड़े हुए हैं बेजिस के, जी सरपंचों पंचायतों का जो पेंडिंग से पड़ी हुई है, पैसे पड़ा हुआ है, उसको लोगों को दे दीजिए। जी पैसे सेक्रेटरीट से हमने पता किया था कि सेक्रेटरीट से रिलीज हो गया है, लेकिन आगे डिस्पर्समेंट नहीं हुई है। और अभी मैं आपको बता दूं कि जो बैक टू विलेज है राजौरी में जो होने जा रहा है 27 तारीख को, लोगों में बड़ा रोष है, और आप ढोल पीट के लोगों को इकट्ठा करेंगे लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपके अफिसरों को वहां आपस फेस में करना मुकाबला करना पड़ेगा, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी, संघर्ष जी करना पड़ेगा लोगों को इकट्ठा करने के लिए, नहीं तो जी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जी आपने इन्हें इतने बड़े बड़े वादे किए बैक टू विलेज 2 में और 3rd में, जी लेकिन वो आपने कंप्लीट नहीं किए। मैं अपने जी ब्लॉक की बात करूंगा कि हमने जो बैक टू विलेज जितने भी अधिकारी आए, हमने एक मुद्दा जो बिजली का बड़े जोर शोर से उठाया कि हमें जी जो है इलेक्ट्रिक पोल चाहिए। 3 साल होने को जा रहे हैं, लेकिन अभी जी तक भी हमें एक भी पोल नहीं मिला। तो वो लोग अगर दोबारा वही अधिकारी, आप चेहरे बदले होंगे जरूर, अब चेहरे पंचायतों बदल में के आएंगे जाएंगे तो उनको तो आपस में तो सामना करना ही पड़ेगा ना, विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा, जी 100% करना पड़ेगा। इसलिए मैं जी आपके चैनल के माध्यम से जितनी भी तमाम एलजी इंतजामिया है, चाहे वो जिला इंतजामिया है, उनको कहना चाहता हूं, पहले आपने अधिकारियों को लोगों के बीच में भेजे, उसके बाद फिर ऐसा कार्यक्रम शुरू करें। जी अनिल जी, आप क्या कहेंगे? नाराजगी सहनी पड़ेगी रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और ब्यूरोक्रेट्स को, अफसरशाह को भी? देखिए विनोद जी, जमहूरियत के अंदर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है उसके साथ नाराजगी कभी खत्म नहीं होती, चाहे कोई शख्स मुख्यमंत्री बन जाए या वजीर आजम बन जाए, नाराजगियां हमेशा रहती हैं। हम लोग तो सिर्फ सरपंच हैं, वीडीसी हैं, डीडीसी हैं, हमारा तो बड़ा एक छोटा दायरा है। अगर कोई मुख्यमंत्री भी बन जाए या प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए, प्रधानमंत्री भी बन जाए, नाराजगियां उनसे भी खत्म नहीं होती। लेकिन अलबत्ता ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हम लोग मशकूर हैं, और खुसूसन तौर पे हमारे काबिल तारीन और एक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब से हम लोग गुजारिश भी करना चाहते हैं, और उनसे हम लोग जो है एक उनका शुक्रिया अदा भी करना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस पॉजिटिव एनर्जी से और जिस पॉजिटिव इनिशिएटिव से जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने का काम इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, और हमारे महामहिम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब कर रहे हैं, ये हमें पिछले 70 साल में दिखाई नहीं दिया। विनोद जी, आप भी जर्नलिज्म में रहे हैं, आपने भी कभी नहीं देखा होगा, हमने भी कभी नहीं देखा। पिछले 15 सालों से हम भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के साथ ही जुड़े हुए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि काम हो रहा है, गति उसकी काम है। मैं बार बार कहता हूं कि कुछ अफीसर साहबान हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, कुछ अफीसर साहबान ऐसे जरूर है कि जो इस गति को कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई भी कसर छोड़ी नहीं जा रही है। हमारे महामहिम उपराज्यपाल जी की तरफ से कोई भी कमी नहीं रखी जा रही है। पिछले 15 सालों से हम भी। चलिए राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी भी आउटस्टैंडिंग होगी पंचायत की, मनरेगा की? चलिए, मुझे लगता है राजेश जी से संपर्क कट गया है। अरुण जी, आखिरी सवाल आपसे, क्या आउटस्टैंडिंग क्यों इतनी ज्यादा है? ये समझ से बाहर है। मेरा माइक, ये समझ से बाहर है विनोद जी। हमने बार बार एलजी प्रशासन को आग्रह किया है, जिला प्रशासन को भी हमने रिक्वेस्ट की है कि हमारे जो पेंडिंग बेजिस हैं उनको जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाए। बात बैक टू विलेज की हो रही है विनोद जी, यहाँ पंचायती राज मजबूत किया किसी ने या नहीं किया वो तो हमें भी पता है। हम भी धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री जी का, मैंने पहले ही बता दिया आपको
वो बड़ा बड़ा धन्यवाद है। अरुण जी का संपर्क, अरुण जी से संपर्क कट गया, राजेश जी से संपर्क कट गया। अनिल जी आप हमारे साथ शामिल हुए। अच्छा अनिल जी कुछ कहना चाहते हैं, कंक्लूड कीजिए अनिल जी। देखिए विनोद जी, मैं इतनी गुजारिश जरूर करना चाहूँगा कि जहां जम्मू कश्मीर के अंदर हम तमाम लोग जो हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, बड़े काबिल तारीन हमारे लोग हैं, चाहे वो सरपंच साहबान हो, वीडीसी साहबान हो, या हमारे डीडीसी साहबान हो, काफी अच्छा स्टाफ इस बार जो है वो जीत कर आया है। लोगों ने अच्छे लोगों को मौका दिया है और हम उन लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं पे खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि जहां जो ब्यूरोक्रेसी है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो हमारे साथ कोऑपरेट करे और लोगों की भलाई और बहबूदी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए हम लोग जो है जितना भी हमारे पास समय इस वक्त बचा है, 1 साल पंचायतों का बचा है, वो हम फ्रूटफुल तरीके से काम करें ताकि लोगों को ये लगे हमने अच्छे नुमाइंदे चुनकर जो भेजे थे और उन लोगों ने हमारे लिए काम किया। अनिल जी, राजेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। समय का अभाव है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।